बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की अजीब हरकत, पुलिस को घेरकर हिस्ट्री शीटर को छुड़वाया। आज तक की खबर का असर, आरोपी बीजेपी नेता सस्पेंड। बीजेपी नेता के कार्यक्रम में आया था हिस्ट्री शीटर, पुलिस ने किया था गिरफ्तार। पुलिस जीप का बीजेपी वालों ने कर लिया घेराव, पुलिस के साथ की गई धक्का मुक्की। किरकिरी के बाद पुलिस एक्शन में, बीजेपी नेता समेत 11 आरोपियों के जारी किए गए पोस्टर, 30 पर एफआईआर दर्ज। हिस्ट्री शीटर को भगाने के वीडियो से ही निकाले गए पोस्टर, एक महिला भी है आरोपी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस अफसर को बंधक बनाकर पीटा गया, गांजा तस्कर को पकड़ने गई थी पुलिस, भीड़ ने कर दिया हमला, सब इंस्पेक्टर की वर्दी पकड़कर बुरी तरह से पिटाई, 3 आरोपी गिरफ्तार। राम रहीम को फिर भेजा गया जेल, तबियत खराब होने पर लाया गया था पीजीआई रोहतक। सुनारिया जेल में बंद है राम रहीम, 3 हफ्ते में दूसरी बार लाया गया अस्पताल। अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड में 3 और मौत, कुल तादाद 38। कश्मीर में कुछ ही घंटों के भीतर 2 आतंकी घटनाएं। त्राल में बीजेपी के काउंसलर राकेश पंडिता की हत्या, दोस्त से मिलने गए पंडिता पर बरसाई गोलियां, हमलावरों की तादाद 3। पंडिता को थी सुरक्षा हासिल, लेकिन नहीं बच पाई जान। हमले के बाद इलाके की घेराबंदी, आतंकवादियों की तलाश जारी। त्राल में ही दूसरा आतंकी हमला, एसओजी कैंप में पुलिस से हथियार छीने फायरिंग करने वाले आतंकी को पुलिस ने मार गिराया। राकेश पंडिता के कत्ल पर बीजेपी के सरपंच बोले, आतंकी कश्मीर में जनप्रतिनिधियों में फैलाना चाहते हैं दहशत। एमपी के राजगढ़ में बिना मास्क जुटे हजारों लोग, टूटी नियमों की धज्जियां। अंधविश्वास की वजह से उमड़ी भीड़, 2 महिलाओं के शरीर में देवपरियां आने की अफवाह। भीलवाड़ा में टूटी कोरोना नियमों की धज्जियां, पूर्व सांसद हेमेंद्र सिंह के अंतिम संस्कार में जुटे सैकड़ों लोग। जम्मू में 1 महीने बाद खुली शराब की दुकानें, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। हरिद्वार में कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। देश में कोरोना मामले 1,34,154, फिर मामूली बढ़त दर्ज। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 25,000 से ज्यादा केस, केरल, कर्नाटक और आंध्र में भी हजारों केस। एक दिन में 2857 मौतें, मौत की तादाद लगातार कम। 66% से ज्यादा कोरोना के नए केस सिर्फ 5 राज्यों से, सिर्फ तमिलनाडु ही देश में करीब 19% संक्रमितों का योगदान। रिकवरी रेट में सुधार, अब तक 92% लोग हुए ठीक। शिमला में कोरोना से टूरिज्म सेक्टर पर असर, होटल वालों ने मांगा स्पेशल पैकेज। विशाखापट्टनम में अब तक 312 गर्भवती महिलाओं को कोरोना, लेकिन हुई सुरक्षित डिलीवरी। रायसेन में कुएं में गिरे तेंदुए का रेस्क्यू, जंगल से पानी की तलाश में खेतों में घुसाया था। नोएडा में एनकाउंटर में 1 बदमाश ढेर, एटीएम लूट की कोशिश में शामिल थे बदमाश। मुरादाबाद में टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे किसान, राकेश टिकैत बोले, सरकार को माननी होंगी मांगे। सीकर में लॉकडाउन खुला तो बाजारों में उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह नहीं। कोरोना से दिल्ली के बजट होटल बदहाल, घाटे से हालात खराब। रीवा में ब्लैक फंगस का कहर, 21 दिन में 11 की मौत। भोपाल में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल, चौथे दिन जारी, मरीज परेशान। उधमपुर में 2 लड़कियों ने दिखाई दरियादिली, कोरोना काल में कुत्तों को खिला रही हैं खाना। सीबीएसई परीक्षा कैंसिल होने के बाद कई राज्यों में भी छात्रों को दी राहत। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात बोर्ड ने भी रद्द किया एग्जाम। महाराष्ट्र सरकार ने परीक्षा को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के पास भेजा प्रस्ताव, जल्द होगा फैसला। राजस्थान में भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द, 7 जून से शुरू होगा नया सत्र। उधम सिंह नगर में मामूली बात पर भिड़े 2 गुट, जमकर चली लाठियां। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 576 नए मरीज, एक दिन में 103 लोगों की गई जान। वैक्सीनेशन को लेकर ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार को घेरा, कहा वादा पूरा नहीं करती मोदी सरकार। वैक्सीन पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 2 हफ्ते में मांगी जानकारी, खरीद और सप्लाई पर देनी होगी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से दागे सवाल, पूछा 35,000 करोड़ का फंड कहां खर्च किया। सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैक फंगस को लेकर भी केंद्र पर दिखाई सख्ती, पूछा इन्फेक्शन की दवा के लिए क्या कदम उठाए। वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार ने दिखाया भरोसा। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी बोले, फाइजर और मॉडर्ना से चल रही है बात।
मेहुल चौकसी के भारत प्रत्यर्पण पर आज फैसला। डोमिनिका हाईकोर्ट में आज शाम होगी सुनवाई। ईडी और सीबीआई की टीम प्रत्यर्पण के लिए डोमिनिका पहुंची। पेश किए गए चौकसी से जुड़े दस्तावेज और सबूत। व्हीलचेयर पर कोर्ट में पेश हुआ चौकसी। कहा डोमिनिका में महफूज नहीं, एंटीगुआ भेजा जाए। एंटीगुआ भी चौकसी को भारत को सौंपने के हक में। पीएम गैस्टन ब्राउनी ने कहा डोमिनिका को बता दी है अपनी राय। मेहुल चौकसी को डोमिनिका के चीफ मजिस्ट्रेट कोर्ट से झटका। बेल की अर्जी हुई खारिज। पुलिस सुरक्षा में भेजा गया अस्पताल। मेहुल को पुलिस सुरक्षा में भेजा गया अस्पताल। बेल की याचिका खारिज होने से लगा झटका। डोमिनिका हाईकोर्ट ने दिया था आदेश चौकसी को मजिस्ट्रेट के सामने किया जाए पेश। डोमिनिका में सरकारी वकीलों ने चौकसी की दलील को किया खारिज। कहा वैध रूप से घुसा था देश में। चौकसी के वकील की दलील जॉली हार्बर से किया गया अगवा, जबरन लाया गया डोमिनिका। चौकसी के परिवार की नई दलील। पत्नी ने कहा साजिश के तहत किया गया अगवा, अब एंटीगा के नागरिक। पुणे में जोरदार बारिश से कई निचले इलाकों में भरा पानी। कोविड सेंटर में भी जल भरा। जैसलमेर के मोहनगढ़, सुल्ताना, रामगढ़ में जबरदस्त तूफान और बारिश, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। चंबा में फटा बादल, कई स्कूटी और बाइक पानी में बहे। मवेशियों की भी मलबे की चपेट में आने से मौत, घरों में घुसा पानी। मिदनापुर में तूफान का अब तक दिख रहा है असर, कई इलाकों में पानी भरा होने से जिंदगी दुश्वार। आज केरल में दस्तक दे सकता है मानसून। सैटेलाइट तस्वीरों में मौसम विभाग को दिखे काले बादल। राजस्थान के सीकर में तेज बारिश के साथ गिरे ओले, कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की बढ़ी समस्या। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में झमाझम बारिश से शहर हुआ जाम, कई इलाकों में भरा पानी। पंजाब के बरनाला में तेज आंधी और बारिश ने जेब पर डाला बोझ, महंगी हुई सब्जियां। उज्जैन के महाकाल क्षेत्र की खुदाई में मिली 11वीं और 12वीं शताब्दी की मूर्तियां, पुरातत्व विभाग का अंदाजा। इल्तुतमिश के हमले के वक्त जमीन में दबाई गई थी ये मूर्तियां। तेलंगाना के भुवनगिरी में जोरदार बारिश से हालात खराब, मंदिर में घुसा पानी। नलगोंडा जिले में जोरदार बारिश से आई दिक्कतें, कई जगह भरा पानी। तेलंगाना में हो रही है जोरदार बारिश। महबूबाबाद में सब्जी मंडी में भरा पानी। पुष्कर के गांव में टॉयलेट से निकाला गया काला कोबरा, वन महकमे की टीम ने बहुत मुश्किल से पकड़ा। शिवमोगा में कोरोना काल में गायों को संकट, गौशाला में खत्म हुआ चारा। पठानकोट में लगे सांसद सनी देओल की गुमशुदगी के पोस्टर। यूथ कांग्रेस ने बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर चस्पा किए पोस्टर। बिहार में बीजेपी एमएलसी का संगीन आरोप, कहा नीतीश ने कराया घोटाला, जाएंगे जेल। तो वो तो गलत काम किया भाई, ये तो घोटाला हो गया। घोटाला उसको न कहेंगे। आम के जगह पर पलाई आप ठोक दिए, घोटाला किसको कहेंगे? उसको न कहेंगे। पंजाब कांग्रेस की गलत हमले की कोशिश, आज या कल सीएम अमरिंदर सिंह के सामने रखेंगे अपना पक्ष। जूही चावला की 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अजीब वाकया, एक शख्स ने गाए 3 गाने। रांची में कोरोना को भगाने के लिए हवन का सहारा, आरएसएस और सहयोगी संगठनों ने 3 घंटे की पूजा अर्चना की। बिहार के समस्तीपुर में हड़ताल पर गए नगर परिषद के सफाई कर्मी, सड़कों पर लगा है कचरे का अंबार। लखनऊ में ट्रेनिंग के दौरान पुलिस रंगरूट ने की खुदकुशी, आला अधिकारियों के मुताबिक डिप्रेशन में था सुमित। राजस्थान के टोंक में दिल दहलाने वाला वाकया, पहले महिला ने की खुदकुशी, बाद में पति ने भी दी जान। आसनसोल के बनपुर कारखाने में बड़ा हादसा, बैटरी में गैस रिसाव से 2 मजदूरों की मौत। मई में एसी, टीवी, फ्रिज समेत तमाम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बिक्री औंधे मुंह लुढ़की, 65% की गिरावट। भारत में महंगा हुआ घरेलू हवाई सफर, फ्लाइट्स में सीमा तय होने के बाद किरायों की सीमा में 13 से 16% की बढ़ोतरी। इंफोसिस के 2 वरिष्ठ कर्मचारियों को इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप में सेबी ने किया बैन, कंपनी ने जांच का ऐलान किया। ईपीएफओ के 6 करोड़ मेंबर्स को जल्दी मिलेगा 2020-21 का ब्याज, 8.5% की दर से जुलाई के आखिर तक रकम आने का अनुमान। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स के चेयरमैन बने राजकुमार मल्होत्रा, आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत
हैंडीक्राफ्ट्स का निर्यात बढ़ाने में जुटी है EPCH। टर्की में सरकार के खिलाफ सामूहिक प्रदर्शन की 8वीं वर्षगांठ पर बड़ी रैली। राजधानी अंकारा में हजारों लोगों ने निकाला मार्च। दुनिया में 17 करोड़ 19 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 35,76,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। कोरोना से लड़ने के लिए चीन की दूसरी वैक्सीन को मंजूरी। WHO ने सिनोवैक की कोरोना वैक के आपात इस्तेमाल की दी इजाजत। पाकिस्तान ने लॉन्च की देश में विकसित कोरोना की वैक्सीन। चीन की मदद से तैयार किया गया पाकवैक। ब्रिटेन से कोरोना को लेकर राहत भरी खबर। मार्च 2020 के बाद पहली बार नहीं हुई एक भी मौत। कोरोना के मामले कम होने पर इटली में पाबंदियों में ढील। रेस्टोरेंट में बंद जगहों पर खाने को मंजूरी। ब्रिटेन में हीथ्रो एयरपोर्ट पर रेड लिस्ट देशों के लिए यात्रियों का नया टर्मिनल खोला गया। मुसाफिरों के लिए जरूरी होगा 10 दिन का क्वारंटीन। इक्वाडोर में शुरू हुआ वैक्सीनेशन कार्यक्रम। 100 दिनों में 90 लाख लोगों के टीकाकरण का टारगेट। स्पेन के समंदर में धरी गई नशे की बड़ी खेप। मछली पकड़ने वाली नाव से 3 टन हशीश बरामद। बोलिविया और पैराग्वे सीमा पर जंगलों में भीषण आग। युद्ध स्तर पर जारी है राहत और बचाव का काम। आइसलैंड में फूटा ज्वालामुखी। ड्रोन में कैद फूटते लावा की तस्वीरें। ब्रिटेन में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर फिक्रमंद। वैक्सीन के लिए हो रही है एस्ट्राजेनेका से बात। 1 महीने के भीतर ही ट्रंप का ब्लॉग पेज बंद। सोशल मीडिया साइट्स के बैन के बाद शुरू किया था ब्लॉग पेज। फिरौती मांगने वाले सॉफ्टवेयर के खतरे को लेकर व्हाइट हाउस सक्रिय। बाइडेन करेंगे इस मसले पर पुतिन से बात। श्रीलंका में केमिकल कार्गो जहाज डूबा। मछलियों को बड़ा खतरा।